हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बहुत धमाकेदार ट्रिक्स लेके आया हूं अलजेब्रा में कि आप देखते ही रह जाओगे कि ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट लगती हैं, लेकिन उसकी ट्रिक पता हो तो वही क्वेश्चन आप 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। x इक्वल दे रखा है 8ab अपॉन a प्लस बी, जबकि a और b दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसे ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को इसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं और लगभग 5 सेकंड खराब हो जाती हैं, 5 मिनट खराब हो जाती हैं। और इसी क्वेश्चन की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व होगा। आइए ट्रिक क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है आपका x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b, और यहां दे रखा है कंडीशन 8ab अपॉन a प्लस b। यहां पर a का कॉफिशिएंट कितना है 4, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 की कर दें तो दिस इज द राइट आंसर। यहां b का कॉफिशिएंट 4, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 की कर दें तो दिस इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिल जाए तो बस इनके कॉफिशिएंटों में की डिवाइड इसमें कै बार जाती है ये देखना है, या इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें। 4 की डिवाइड यहां में 2 बार जा रही है, इसमें भी 2 बार, इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। केवल 5 सेकंड लगी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। a इक्वल ये दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्वेश्चन भी लगभग पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। इस अंडर रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 और 4 बाहर निकल आया 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, इसमें से भी 2 बाहर निकल आया 2 अंडर रूट 3। तो अब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे a प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन a माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस a प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन a माइनस 2 अंडर रूट 3, और a इक्वल क्या दे रखा है 4 अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर, आप समझ गए होंगे। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a b, इन दोनों की मल्टीप्लाई यही हो जाएगी सेम। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। तो केवल 5 सेकंड लगी है सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब के मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, शायद आपने ये पढ़ लिया होगा। और इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन दे रखा हो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 1, तो यहां अगर मैं ये कहूं x इक्वल 1 है, ये 2 है, तब आप यहां रख के देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। इसका मतलब 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है 1 है, तब कह रहा है इसका मान क्या होगा। तब x की पावर 7 1 अपॉन x की पावर 19, यहां 1 की पावर 7 1 अपॉन 1 की पावर 19, 1 की पावर कितनी भी हो 1 होता है, प्लस 1 अपॉन 1, इसका मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन है, यहां भी ये दे रखा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा x बराबर 1। तो इस क्वेश्चन में रखिए 1 5 6 7 माइनस 1 अपॉन x 3 2 9, यहां 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, और यहां 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, अर्थात 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू 2 हुई और नीचे वाले की क्या हुई 0। अगर इसकी जगह पे मैं यहां ऐसे भी लिख देता, यहां ऐसे, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन वही क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। एग्जामिनर का काम है कि आपको बेवकूफ बनाना, बस आप बेवकूफ न बने, क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। आइए, यहां ये दे रखा है 3x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल 2। अगर मैं कहता हूं कि 3x का मान 1 है, आप यहां 1 रख दीजिए तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को 3x की जगह पे 1 रखें तो 2 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3x का मान 1 हो गया। इट फॉलो दैट x इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 3, आप रख दीजिए इसमें 3 इंटू 1 अपॉन x की जगह पे 3, तो 3 की पावर 4, यहां 1 अपॉन x की जगह पे 3, तो 3 की पावर 5, आगे भी 3 की पावर 5। ये हो गया यहां पर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5।
इसे कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां 1 + 1 + 1, तो यहां 3 हो गया। 3 की पावर 5 × 3, इसका मतलब 3 की पावर 6, अंडर रूट से ये कट गया, 3 की पावर 3, इसका मान 27। सी बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके मिल गया आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x + 1/x = -2 दे रखा है। x + 1/x = -2। अगर मैं कहता हूं x = -1, तो यहां -1, यहां -1, तो -2 आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। -1 + 1/-1 कितना हो गया? -2। अब अगर हम यहां रखते हैं, ये कह रहा है x की पावर a प्लस y की पावर b, y नहीं है यहां, x की पावर b है, तो x की पावर कितनी है? b। इसका मतलब x की वैल्यू हम -1 रखें a प्लस -1 रखें b। फिर आगे कुछ शर्त रख दी है। a क्या है? इवन है। इवन का मतलब यहां 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, हर बार प्लस होगा तो इसका मान 1 होगा। और b क्या है? और इंटीजर है, यहां और रखेंगे तो हर बार इसका मान माइनस होगा, इसका मतलब 0। a इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ x11 - 1/x की पावर 11 इक्वल ये हो। अब यहां 2 नहीं दिया, कुछ अलग दे दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, इफ यदि x - 1/x इक्वल k हो, तो x + 1/x इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर k² + 4। अगर इसकी वैल्यू k होती, इसकी पूछता, तो यहां हो जाता माइनस। बस इतना सा अंतर है। अब आप ही बताइए यहां k की वैल्यू कितनी है? 2√15 का स्क्वायर प्लस के 4, 2 2 जा 4 और 15 4 जा 60 प्लस 4, 64 क्या हो गया? 8। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है।